दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवक की जो पोस्ट है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी कितनी मिलना है इसमें। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि इसका क्या मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी इसमें। तो इस वीडियो में हम यही सब बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें और देखने के बाद सभी लोगों को बताएं ताकि उनका ये जो डाउट है और लोग गलती ना करें पोस्ट प्रेफरेंस भरने में और उनका ये जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन पर जाकर के यो हेल्प चैनल पर जाकर के हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी है पहली है GDS BPM। BPM का मतलब यहाँ पर है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जितनी भी ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी निकली है उसमें जॉब का जो काम है वो दो तरह का होगा, या तो आपका फील्ड वर्क होगा या तो ऑफिस वर्क होगा। फील्ड वर्क में आपको लेटर पोस्ट इन सबको डिलीवर का काम रहेगा। ठीक है, और ऑफिस वर्क में आपके जो हेड रहेंगे वो ऑफिस का काम रहेगा, आपको कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो फील्ड वर्क या तो ऑफिस वर्क ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसमें कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो जो अब तक चला आ रहा है, जो पुराना रिकॉर्ड है वो सब अगर हम देख के बताएं तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूंगा कि कितना क्या है। नया वाला इसके बाद में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, जैसे GDS BPM की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स दिए गए हैं 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। ठीक है, ये बेसिक जो है बेसिक पे है। ठीक है, बेसिक पे कभी भी पूरी सैलरी नहीं होता है। बेसिक पे में 119% आपका DA जुड़ता है, फिर उन दोनों और भी बाकी सारे भत्ते मिलकर के आपका जो है वो ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बेसिक पे की बात करते हैं तो GDS BPM है जो अब तक चला आ रहा है पुराना। ठीक है, तो यहाँ पे 7 मिस्टेक हो गए, यहाँ पे 2745 2745 बेसिक पे है अगर 3 घंटे काम करते हैं। ठीक है, और अप टू 4 आवर्स 3.5 घंटे पे 3200 बेसिक पे है। ठीक है, 5 घंटे पे 4575 बेसिक पे है। ठीक है, 119% DA लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5444। ठीक है, अगर हम बात करें कि BPM की जो पोस्ट है उसमें जो अब तक चला आ रहा है उसमें 3 से 3.5 घंटे में कितनी सैलरी बन रही है आपकी 7000, 6000, 7000। ठीक है, और 5 घंटे के काम पर ये 10,019 सैलरी बनेगी। किस पोस्ट पर बनेगी? ये BPM पर बनेगी। ठीक है, तो ये पुराना है। और MD जो अब तक चला, ये पहले मैं वो बता रहा हूँ जो सैलरी स्ट्रक्चर अब तक चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि जो नया, जो कि इस पोस्ट की जो भर्ती हो रही है उसमें नया जो पे स्केल है वो लागू होने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसलिए मैं पहले पुराना बताता हूँ, उसके बाद नया बताऊंगा कि नए में कितनी सैलरी लगभग इंक्रीज हुई है। ठीक है, GDS MD मतलब GDS ग्रामीण डाक सेवक, MD मतलब होता है मेल डिलीवरर। ठीक है, अब इसके अगर हम बात कर देते तो इसका बेसिक पे है 2665। ठीक है, 3 घंटे काम करने पर, 3 घंटे 45 मिनट काम करने पर 3333 और 5 घंटे तक के काम पर 4220। ये क्या है? इसका बेसिक पे है। ठीक है, बेसिक पे के बाद ये 117% DA जोड़ने के बाद जो सैलरी है वो कुछ इतनी बन जाती है। ठीक है, MD मतलब मेल डिलीवरर की। ठीक है, तो वो सैलरी बनेगी अगर 3 घंटे में तो 5836। ठीक है, 3.5 घंटे लगभग में बनेगी 7200। ठीक है, और 5 घंटे के काम पर 9242 सैलरी बनेगी। ठीक है, तीसरी पोस्ट पे आते हैं GDS MC मतलब मेल कैरियर। ठीक है, 3 घंटे पर इसमें बनेगा इतना बेसिक पे। ये सारे के सारे आप समझ सकते हैं, बेसिक पे ये पूरा बेसिक पे दिया गया है और उसके बाद ये 117% 117% जो है वो DA बन जाता है। ठीक है, दोनों को मिलाकर के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है, तो अगर हम पुराने हिसाब से चले तो सबसे अच्छी पोस्ट आपकी BPM रहेगी। ठीक है, BPM के बाद आपकी सेकंड रहेगी GDS MD मेल डिलीवरर की और थर्ड पर आपको होगा GDS MC की पोस्ट। ठीक है, MC मतलब मेल कैरियर। ठीक है, क्योंकि अगर हम पैसे वाइज देखें तो GDS BPM आप पहले भरे, उसके बाद GDS MD भरे और GDS MC भरे तीसरे नंबर पर। ये तो दोस्तों पुराना पे स्केल है जो कि नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि 2745। ठीक है, 2665 और ये पुराना पे स्केल दिया गया है। अब अगर हम इसके नए पे स्केल की बात करें कि नए जो लागू होने की पूरी संभावना, उस पर हम बात कर लेते हैं।
ठीक है। ये हमारा नया पे स्केल है। ओल्ड पे स्केल दोस्तों आपने देखा होगा GDS MD, ठीक है, 26 65 50 41 65 ये पे स्केल दिया गया है, ठीक है। जिसका जो ओल्ड जो पुराना नोटिफिकेशन में भी दिया गया है वो है 2665। लेकिन अगर नया पे स्केल लागू होता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सैलरी इंक्रीज होगी। तो ये बात को आप ध्यान में रखें जरूर। आप ये मत सोचे कि इसमें कम सैलरी मिलना है तो इस फॉर्म को ना भरें। इस बात को भी ध्यान में रखें कि अगर ये पे स्केल लागू हो गया तो आपकी एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इस बात को अच्छे से आप नोट कर लें कि अगर ये पे स्केल लागू तो होगा, जहां तक पूरी उम्मीद है, ठीक है। ये पुराना है, काफी दिनों से चला आ रहा है। अगर नया पे स्केल लागू हो गया, होना तो चाहिए, पूरी उम्मीद है, तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओल्ड पे स्केल और नए पे स्केल में कंपैरिजन देख लेते हैं। ओल्ड है 26 65 से 41 65, ठीक है, और नया पे स्केल जो है वो है 10,000 से 24,470 का। देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ओल्ड पे स्केल जो नोटिफिकेशन में भी दिया गया उसमें बेसिक पे आपका दिया है 2665, लेकिन अगर नया लागू होता है वो तो 10,000 बेसिक पे रहेगा। सोच लीजिए दोस्तों 10,000 बेसिक पे, मतलब यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग मतलब ये दिया जाता है उनका कोई बेसिक एक तरीका रहता है बताने का। तो इसमें लगभग आपकी सैलरी बनेगी GDS में इसका 117% और लो तो लगभग 20,000 से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। किसमें? GDS MD में, ठीक है। ये पुराना था। अगर नया पे स्केल वो लागू करते हैं 10,000 से 24,000 वाला, तो एक अच्छी खासी 20 से ऊपर आपको सैलरी इसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। ये पुरानी सैलरी का स्ट्रक्चर है और नया पे स्केल लागू होता है तो एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। किस पोस्ट पे? GDS MD में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी पोस्ट जिसको अपन को अप्लाई करना चाहिए सबसे पहले नंबर पर, वो है GDS BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की, ठीक है। तो उसका जो नोटिफिकेशन में भी पे स्केल वो यही दिया गया 27-45, फिर उसके बाद 50 लिखा है, फिर 42-45, ठीक है। ओल्ड में जो उसका बेसिक पे दिया है वो है 27-45, ठीक है। लेकिन अगर इसमें नया पे स्केल लागू होता है, जिसकी पूरी की पूरी संभावना है, तो उसका पे स्केल रहेगा 12,000 से 29,380, ठीक है। जिसमें 12,000 आपका बेसिक रहेगा, 117% अगर आप DA जोड़ देते हैं तो लगभग 12 दूनी 24, ठीक है। 22 से 25,000 तक आपकी सैलरी बनेगी। किस पोस्ट पर? BPM सैलरी पर। ये कब? अगर नया पे स्केल लागू होता है तब। नया पे स्केल लागू नहीं होता है तो वही जो हमने सबसे पहले बात की थी 8,000 10,000 उतनी ही बनेगी। लेकिन अगर नया पे स्केल ये वाला लागू हो जाता है तो आपकी 22 से 25,000 तक सैलरी बनेगी, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इस पर कंफ्यूज ना हो, ये पुराना लिखा गया है जो उस पर भी। अगर पूरी संभावना तो है कि नया पे स्केल लागू होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है। GDS एम्प्लॉय ने बहुत सारी हड़ताल और बहुत सारी चीज़ें की थी, तो इस बार उम्मीद है कि ये जो है पे स्केल चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं सैलरी में कितना फ़र्क है, पुरानी सैलरी और नई सैलरी में कितना फ़र्क रहेगा। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ओल्ड पे स्केल से ही आपको सैलरी देते हैं या नया पे स्केल लागू करते हैं। अगर नया पे स्केल लागू करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी हो जाएगी, क्योंकि 20-25,000 इसमें आपको मिलेंगे। और वही पुराना चलाएंगे तो ज़्यादा नहीं, 8-10,000 तक सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये पे स्केल मैंने बता दिया ओल्ड था, नए में ये 12,000 बेसिक हो जाएगा। इसमें 117% अगर DA जोड़ेगा तो करीबन 24 से 25,000 आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया होगा आप लोगों को। और मेरे ख्याल से अब तो इसका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा सैलरी का। मैंने दोनों चीज़ बता दी कि पुराना जो अब तक चला आ रहा है वो पे स्केल क्या है, ठीक है, और नया जो लागू होगा वो भी मैंने बता दिया कि अगर नया लागू होता है तो वो इसमें 12,000 बन जाएगा आपका बेसिक पे और सैलरी बनेगी 24,000 तक, ठीक है। और ये GDS MC MD में अगर नया पे स्केल लागू होता है तो 10,000 बेसिक होगा और सैलरी इसमें बन जाएगी 20,000 से ऊपर, ठीक है। अब किस्मत है आप लोगों की या डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पे स्केल नया लागू करते हैं कि नहीं। संभावना तो है लागू करना चाहिए। अगर लागू कर देते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। 20,000 इसमें GDS MD MD में MC MD में मिलेगा और आपके BPM में मिलेगा करीबन वही 22 से 25,000। तो मतलब करने लायक जॉब है दोस्तों। नौकरी कोई सी भी छोटी नहीं होती है। कई लोग जो है जो कि फैमिली बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं है, पैसे की परेशानी है, तो वो ज़रूर फॉर्म भरें। और ये जानकारी दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने FB में और अपने वीडियोस और अपने चैनल में देखा बहुत सारे लोग मैसेजेस किए हैं कि मैंने ये फॉर्म में गलती कर दी, मैंने उस फॉर्म में गलती कर दी। तो यही है कि उनने वीडियो नहीं देखा होगा। तो जिनने देखा है वीडियो वो कम से कम दूसरों को ज़रूर बताएं ताकि कोई इस तरह की गलती ना करे, ठीक है। तो सब लोगों को बताएं कि पे स्केल क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर शेयर नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। बाकी बताएं सभी अपने सभी दोस्तों के साथ ये बात जरूर शेयर करें और दोस्तों को ये डाउट जो है वो सब क्लियर करें। मैंने पुराना भी बता दिया आपको कि पुराना पे स्केल क्या चला आ रहा है, ठीक है। नया भी बता दिया कि अगर नया लागू होता है तो कितनी आपको सैलरी मिलेगी। करने लायक जॉब है एक, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार फिर बता दूं,
हमारी सभी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।